हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे RSCIT पेपर की OMR को किस तरीके से भरा जाता है, किस तरीके से हम उसमें आंसर अंकित करते हैं। RSCIT पेपर की उत्तर पुस्तिका में उत्तर अंकित करने का सही तरीका क्या होता है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करके कर लें ताकि RSCIT से संबंधित सभी प्रकार की आपको नई नोटिफिकेशन आती रहे और हर चीज़ आपको हम आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए आप बात करते हैं आवश्यक निर्देश की, क्या क्या निर्देश दिए होते हैं। तो आपके सामने RSCIT का पेपर इस तरीके से आता है। यहाँ पर हमें प्रश्न पुस्तिका सीरीज दी होती है। यहाँ पर हमें बुकलेट नंबर दिए जाते हैं। यहाँ हमें रोल नंबर अंकों में लिखने होते हैं, अनुक्रमांक को शब्दों में लिखने होते हैं। इन्हीं रोल नंबर को हमको शब्दों में यहाँ पर लिखने होते हैं। हमने किसी स्टूडेंट का पेपर उठाया है तो कुछ अंकों को हाइड कर रखा है, लेकिन आपको पूरे लिखने हैं, इस तरीके से हाइड नहीं करने हैं। लर्नर कोड आपके प्रवेश पत्र में दिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको लर्नर कोड लिखने हैं। परीक्षा केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र पे दिए जाते हैं, उनको आपको भरने हैं। भरने के बाद हम यहाँ पर परीक्षार्थियों के आवश्यक निर्देश को पढ़ते हैं। क्या क्या आवश्यक निर्देश पेपर में दिए जाते हैं उनको हमें पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि हम कोई गलती ना करें। प्रश्न पुस्तिका को तब तक नहीं खोलना है जब तक आपको कहा नहीं जाता है। आपका एग्ज़ाम पेपर यहाँ से सील होके आता है, आपको तब तक नहीं खोलना है जब तक आपको कहा नहीं जाए। प्रश्न पुस्तिका में 35 प्रश्न होते हैं। परीक्षार्थी को सभी प्रश्न को केवल दी गई OMR उत्तर पत्रक पर ही हल करना है, प्रश्न पुस्तिका पर नहीं करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक दिए जाते हैं। ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, आपके माइनस मार्किंग नहीं है, यानी आपको 35 के 35 ही प्रश्न करने होते हैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न पुस्तिका और OMR को आपको सावधानीपूर्वक देख लेनी है। इसमें आपके कोई प्रश्न दोबारा छपा तो नहीं छपा है या आपका कोई प्रश्न छपने से छूट गया है, तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो तो वो आपको चेक कर लेनी है। यदि ऐसी कोई त्रुटि पाई जाती है, ऐसी कमी होती है, तो उसको तुरंत ही बदलवा लें आप आपके पेपर को। पेपर के पीछे ये हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आते हैं, तो ये निर्देश भी हमें पढ़ने हैं। प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर होते हैं, A, B, C और D। इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना होता है और उसको OMR पत्रक में निर्देशानुसार चिन्हित करना होता है और उसको कंप्लीट भर के देना होता है। किस तरीके से आपको भरने हैं, तो उदाहरण हमें प्रश्न दिया है, ये प्रश्न नंबर 1 है। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जो सही है उसको इस तरीके से आपको काला गोला करना है। दूसरा प्रश्न है, इसका सही आंसर C है, तो यहाँ पर इन्होंने C करके बताया है। अपठित उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है को निरस्त माना जाएगा। यदि आपने किसी प्रश्न के उत्तर को इस तरीके से ब्लैक नहीं किया है तो उसको निरस्त माना जाएगा, या उस उत्तर को आपने काट दिया गया है, इस तरीके से आपने क्रॉस कर दिया है तो भी उसको गलत माना जाएगा, या फिर आप यहाँ पर क्रॉस लगा के और दूसरा गोला इस तरीके से आप काला करेंगे या भरेंगे तो उसको भी निरस्त माना जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, एक प्रश्न का एक ही उत्तर दे, एक से अधिक उत्तर नहीं दे। यदि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक में उपयुक्त गोले को नहीं भरता है और OMR उत्तर पत्रक को खाली छोड़ देता है तो उसका अंक 0 प्रदान किया जाएगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, चारों ऑप्शन खाली छोड़ देता है, तो उसका कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, उसको 0 अंक प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से निर्देशानुसार ही अंकित करने हैं। आपको काली स्याही या नीले स्याही का ही पेन उपयोग करना है, पेंसिल है या किसी अन्य कलर के पेन को यूज नहीं करना है। परीक्षार्थी को सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने OMR उत्तर पत्रक में पूर्व में दिए गए उत्तर को बदलने के लिए या मिटाने काटने के लिए सफ़ेद द्रव्य का उपयोग नहीं करेंगे। वाइटनर का आप उपयोग नहीं करोगे, किसी प्रश्न को आप वाइटनर से चेंज नहीं करोगे। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाता है तो परीक्षार्थी का परिणाम रोका जा सकता है या उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन छोड़ने से पहले OMR पत्रक मूल प्रति अनिवार्य रूप से कक्ष निरीक्षक के पास जमा करानी होगी तथा OMR पत्रक की कार्बन प्रति तथा उत्तर प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं। आपकी OMR प्रति 2 प्रतियों में आती है, एक आपकी मूल प्रति होती है ऊपर और इसके जस्ट नीचे ही कार्बन कॉपी होती है। आपको मूल प्रति को कार्बन कॉपी से अलग करना है, अलग करके आप मूल प्रति शिक्षक को देंगे और आप कार्बन कॉपी और पेपर को दोनों को आप घर ला सकते हैं।
प्रश्न पुस्तिका के मुख्य प्रश्न पर तथा ओएमआर उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान में अनुक्रमांक तथा अन्य विवरण इंक पेन या बॉल पॉइंट पेन से ही भरना है। पेंसिल का प्रयोग आपको नहीं करना है। ध्यान रखना है, पेंसिल का प्रयोग आपको नहीं करना है। नीले कलर का पेन या ब्लैक कलर का पेन आपको उपयोग में लाना है। परीक्षा कक्ष में लॉगबुक, कैलकुलेटर, पेज मेकर तथा सेल्युलर फ़ोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है। परीक्षा कक्ष में आप ऐसी कोई वस्तु नहीं ले जाएंगे जिनका उपयोग करना वर्जित होता है। सभी प्रश्न द्विभाषिक होते हैं, अंग्रेजी भी आती है, इंग्लिश में भी आपका प्रश्न पत्र आएगा और हिंदी में भी आपका प्रश्न पत्र होता है। जिस तरीके से एक साइड में यहाँ पर अंग्रेजी दे रखा है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन हमें इधर दे रखा है, उसी तरीके से पेपर में भी यही होगा। आपके इधर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर होगा। जिस तरीके से यहाँ पर हमारे 7 नंबर का पॉइंट इंग्लिश में यहाँ है, इसी का हिंदी रूपांतरण ये है, तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से आपके आएंगे। यदि किसी प्रश्न पुस्तिका में अंग्रेजी तथा हिंदी अनुवाद में कोई भिन्नता पाई जाती है तो अंग्रेजी का अनुवाद ही मान्य होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर अंग्रेजी का अनुवाद अलग निकल रहा है, हिंदी का अनुवाद अलग हो रहा है, दोनों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, तो अंग्रेजी को ही मान्य किया जाएगा। तो आपके सामने इस तरीके का उत्तर पत्रक आएगा, जिसकी फ्रंट साइड ये है और ये बैक साइड है। ये कार्बन कॉपी की है। इसमें फ्रंट साइड में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऊपर आपको आपके रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पर परीक्षा केंद्र कोड लिखने हैं, यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका नंबर लिखनी है, जो सीरीज है आपकी ABCD वो उनमें से चयन करनी है, और यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका नंबर आपको लिखने हैं जो पेपर पर छपे होते हैं। ध्यान रखना है, रोल नंबर आपको सही से भरने हैं और इनके नीचे जो इसमें भरे उसी अंक को यहाँ पर नीला करना है। जिस तरीके से इसमें 5 है, 5 नंबर को करना है, 9 है, 9 नंबर को करना है, 7 है, 7 नंबर को किया, 3 है, 3 नंबर को करेंगे, 4 है, 4 को करेंगे। यदि आपके रोल नंबर गलत हो जाते हैं या किसी कारणवश आप गलत भर देते हैं तो आपका परिणाम रोका जा सकता है। तो ध्यान रखें, सावधानीपूर्वक भरें, एक एक अंक को ध्यान से प्रवेश पत्र में देखकर ही भरें। परीक्षा केंद्र कोड आपके प्रवेश पत्र में आते हैं, उनको यहाँ लिखना है और यहाँ पर उनके सामने जो संख्या जिस प्रकार से दी जाती है उसको नीले पेन से नीली करनी है। आपकी प्रश्न पुस्तिका नंबर जो होती है, जिस सीरीज की होती है, उस सीरीज को आप यहाँ पर लिखोगे और उसी के सामने इस तरीके से काला गोला कर दोगे। अगर ए है तो ए के सामने बी है, तो बी के सामने सी है, तो सी के सामने डी है, तो डी के सामने आप अंकित करोगे। प्रश्न पुस्तिका नंबर, आपकी बुकलेट नंबर क्या है, आपको बुकलेट नंबर भरने हैं, यहाँ पर अंकों में लिखने हैं। जिस प्रकार इस OMR में दिया गया है उस तरीके से आप भरोगे। उसी बॉक्स के सामने का जो अंक है उसी लाइन में आपको उस अंक को नीला काला दोनों कलर में से आप किसी भी एक कलर में उसको काला करना है। इसके बाद हमें नीचे, जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं नीचे, तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें विद्यार्थी विवरण का एक टेबल दिया हुआ है, इसको हम भरेंगे। रोल नंबर लिखने हैं हमारे, उसके बाद कैटेगरी, हमारी जो भी कैटेगरी है वो लिखना है। लर्नर कोड हमने जो पेपर में लिखे हैं हमारे प्रवेश पत्र में दिए जाते हैं, उनको हमें यहाँ भरने हैं। हमारा पूरा नाम जो हमारे प्रवेश पत्र में दे रखा है उसको भरना है। हम मेल या फीमेल जो भी हैं वो आप यहाँ पर उस पर राइट टिक लगाना है। पिता का नाम जो प्रवेश पत्र में दिया हुआ है उसी तरीके से आपको पूरा लिखना है। आपकी जन्म तिथि जो प्रवेश पत्र में दे रखी है वो आपको यहाँ लिखनी है। आपका निवास का पूर्ण पता आपको यहाँ पर भरना है। आपके गांव का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, गांव, तहसील, पोस्ट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी है। जो पोस्टल एड्रेस है उसको आपको यहाँ लिखना है। आपकी सिटी कौन सी है वो सिटी का नाम बताना है, लिखना है। पिन कोड आपके क्या लगते हैं वो पिन कोड आपको यहाँ पर भरने हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम में आपको आपकी परीक्षा तिथि, जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की तारीख आपको यहाँ पर लिखनी है। अंत में आपको कैंडिडेट सिग्नेचर में यहाँ पर आना है और यहाँ आपके सिग्नेचर करने हैं। यहाँ आपके सिग्नेचर होने के बाद आपका पूरी जानकारी कंप्लीट फिल हो जाती है। उसके बाद आप प्रश्न पत्र के प्रश्नों को करना प्रारंभ करेंगे। प्रश्न पत्र प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर OMR में कुछ आवश्यक निर्देश दे रखे हैं, उनको भी हम एक बार देख लेते हैं इनमें क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर पत्रक भरने से पहले कृपया निम्नलिखित निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। प्रश्नोत्तर निम्न प्रकार से भरने हैं। पूरी तरीके से इस तरीके से आप गोले को काला करेंगे, ना कि इस तरीके से थोड़ा सा या उस पर राइट लगाना या उसको मार्क कर देना या उसको आधा भरना, ये सारे रॉन्ग तरीके होंगे। तो यहाँ पर हमारा राइट तरीका होगा, इस तरीके से पूरा गोला काला करें। किस स्याही का आप प्रयोग करेंगे, किस तरीके का पेन जो है आप यूज करते हैं, तो यहाँ पर नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करें।
यही सही वाले लेके जाए, नीला या काला। प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ही उत्तर अंकित किया जाना है, यानी आपको प्रत्येक प्रश्न का एक ही उत्तर देना है। यदि आप एक से अधिक बार उत्तर देते हैं तो यह गलत माना जाएगा। यानी आप अगर एक प्रश्न का उत्तर एक से अधिक बार दे देते हो तो उसको गलत मान लिया जाएगा, उसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। उत्तर अंकित करने के लिए संबंधित एक ही वृत्त को पूर्णतया गहरा काला करें। यानी किसी भी एक प्रश्न का एक उत्तर दे रहे हो तो एक ही गोले को काला करें, अन्यत्र दूसरे गोले को काला नहीं करें। अपना उत्तर केवल उत्तर पत्र में ही निर्दिष्ट स्थान पर ही अंकित करें। उत्तर पत्रक में कहीं अन्यत्र अंकन करने पर उसकी गणना नहीं होगी। जिस प्रकार प्रश्न नंबर 1 है तो 1 का उत्तर 1 के ऑप्शन में ही अंकित करें। जैसे यहाँ पर ABCD, तो इसी का अंक के अंदर जो है अंकित करें। दूसरे नंबर पे या किसी अन्य नंबर पर अंकित करने से उसको नहीं गिना जाएगा। उत्तर पत्रक पर कच्चा काम करना मना है। उत्तर पत्रक पर किसी भी तरीके का कोई शब्द लिखना, सारी चीज़ें मना होती है। इस पर कोई भी, जैसे आपने अपने रोल नंबर लिखना, अन्यत्र जगह रोल नंबर लिख दिया या कोई चीज़ नाम लिख दिया, तो ये अलग कार्य इस पर ना करें। इसमें जहाँ आपको जगह स्थान दे रखा है उसी जगह ये चीज़ें करें। अपना अनुक्रमांक, परीक्षा केंद्र कोड, प्रश्न पुस्तिका सीरीज, प्रश्न पुस्तिका नंबर इत्यादि को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों का अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर ये OMR शीट नहीं भरनी आ रही है, ऊपर की कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रह जाती है या दिक्कत आ रही है, समस्या आती है, तो आप यहाँ पर उत्तर पत्रिका में नीचे दिए हुए के अनुसार आप अपना उत्तर पत्रक भर सकते हैं। यहाँ पर रोल नंबर जिस प्रकार ये लिखे हुए हैं उस प्रकार अपने रोल नंबर लिखने हैं। और इसमें समझाया गया है कि 8 नंबर के नीचे 8 नंबर को नीला करना है, 5 के 5 को करना है, 0 के नीचे 0 करना है, 5 के नीचे फिर 5 करना है, 8 के नीचे 8 को काला करना है और 2 को 2 के नीचे। इस तरीके से आपको यहाँ समझाया गया है। केंद्र कोड में आपको इस तरीके से केंद्र कोड बनना है। सीरीज आपको इस तरीके से बननी है, सीरीज के सामने इस तरीके से गोला काला करना है। प्रश्न पुस्तिका नंबर आपको इस तरीके से बनने हैं और इसके नीचे इस तरीके से आपको नीले काले गोले करने हैं। तो आप परीक्षा उत्तर पुस्तिका को भरने के लिए आप उत्तर पुस्तिका के पीछे भी देखकर उसका सहायता ले सकते हैं और उत्तर पत्रक को भर सकते हैं। आपको सख्त निर्देश दिए भी जाते हैं कि OMR में पूर्व में दिए गए उत्तर को बदलने के लिए मिटाने, काटने या सफ़ेद द्रव्य का उपयोग नहीं करेंगे। यदि इस निर्देश की अवहेलना की जाती है तो आपका परिणाम रोका जा सकता है। तो ध्यान रखना है, किसी प्रश्न का एक बार उत्तर दे दिया है तो उसका दोबारा काट कर या वाइटनर लगाकर या किसी भी तरीके से उसको मिटा कर दूसरा प्रश्न कर रहे हो तो आपका परिणाम रोका जा सकता है। तो आज का वीडियो यही था। किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो सेंटर पे आप आते हो, यहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।